अच्छा, मुझे आज आपसे जिउतिया के विषय में चर्चा करना था। हम्म। तो ये इसका बहुत ही कठिन व्रत सुनने में आता है। बहुत कठिन व्रत है। हमको लगता है कि बिहार में जितना कठिन व्रत है शायद ही कहीं हो। क्या है इसका विधि, थोड़ा सा आप चर्चा करिए, बताइए। इसका विधि क्या, जैसे कि सप्तमी तिथि को इसका नहाय खाया होता है। अच्छा। जैसे कि पहले से कोई भी प्याज लहसुन खा रहा है, कुछ भी खा रहा है तो वो सब शुद्ध हो जाए, इसलिए एक दिन पहले से ही हम लोग अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। हाँ, उस दिन प्याज लहसुन नहीं खाते, कुछ नहीं। कुछ चीज नहीं खाते। तो उस दिन हम लोग अच्छे से नहा धोआ के बाल वाल धो के नहाया जाता है। तो उस दिन का नियम अच्छा, एक है। चीज और मैंने सुना है कि जिसकी सास नहीं होती है तो वो औरतें जो है नहाने के बाद बाल को बांधती नहीं है, ऐसे ही पानी टपकता रहता। ये निर्जला व्रत है। पहले तो आप नहाय खाए का विधि सुन लीजिए। अच्छा, बताइए। तो उस दिन जैसे हम लोग खाने में बनाते हैं नोनी सतपुतिया झिंगुनी वगैरह जो होता है। हाँ। जैसे कि जो लत्तर वाला सब्जी होता है जो फैलने वाला, ठीक ठीक, वही चीज उस दिन बनाया जाता है और सेवन किया जाता है। ये चीज इसलिए खाया जाता है जैसे कि मतलब होता है ना, संतान का बढ़ोतरी। हाँ, नोनी का साग मैंने देखा है। फैलने वाला चीज है। हाँ, जैसे खत्म ही नहीं होता जल्दी। अपने संतान की मतलब वो फले फूले अच्छे से। हाँ। इसलिए हम लोग वैसे ही चीज ग्रहण करते हैं। तो उस दिन शुद्ध से जैसे पकवान वगैरह बनाया जाता है। ठेकुआ को अभी बनता है उस दिन। ओठंगन बोलते हैं उसको। माँ हमारी देती है, जो है खाने के लिए अगला दिन देती है वो। तो सुने हैं कि जैसे अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 5 ओठंगन एक ज्यादा ही बना देते हैं। एक एक्स्ट्रा बनाया जाता है। बड़े कोई बड़े अपना शुभ मान के कोई भी एक एक्स्ट्रा ही बनाता है। ठेकुआ जो है। हाँ। तो वो बना के और जैसे जहाँ हम लोग बनाते हैं पकवान वहीं पर से उठंगा के रखा जाता है। अच्छा। खड़ा कर करके ठीक। उसी को उठंगन का नाम दे दिया जाता है। अब अच्छा बताइए, इतना मतलब माँ जो है अपने बच्चे के लिए 24 पूरा, अब उस दिन नहाए तो अगला दिन तो ब्रश भी नहीं करती हैं, और पूरा उपवास रात दिन एकदम पानी नहीं पीना है, इतना हार्ड व्रत माता करती है। अगर नवमी तिथि में लेट अगर हो गया, विलम्ब हो गया, तो पारण में भी बड़ा दिक्कत होता है अगला दिन। हाँ, होता है। और ये जानते हैं, ये मनाया जाता है आश्विन मास जो है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो सप्तमी को नहाय खा होता है, अष्टमी को व्रत होता है, और नवमी तिथि जब चढ़ेगा अगला दिन पारण होता है। हाँ, उसमें पारण किया जाता है। इतना बताइए, मैंने पूरा अष्टमी तिथि दिन रात माताएं उपवास। अच्छा, एक मेरे को इस पे गाना याद आया। मैं 2 साल पहले जिउतिया के एक गाना लिखा था मैंने, तो मैं वो 2 लाइन आपको सुना देता हूँ। जी जी, सुनिए। एक सरहा आजकल का जो परिवेश है उस पे ये लिखा था मैंने। इसमें तो आप जानते ही हैं कि जिउतिया जो गले में होता है, और माताएं जो जितने पुत्र वगैरह होते हैं, तो बच्चे होते हैं, चाहे लड़कियों के लिए भी सोने का बना बना के पहने रहती हैं। लेकिन कितनी भी संकट आ जाए उनके ऊपर, वो बेच नहीं सकती हैं। वो भूखे रह जाएंगे लेकिन वो बेचेंगे नहीं। तो मैं इसी पे एक लिखा था, झुलकूट बूढ़ बाड़ी माई तहार हो। उस समय 400 रुपये मिलता था। अब तो अभी वोटिंग है ना, अभी तो शुरू हो गया, 1100 रुपये मिलना शुरू हो गया। तो मैंने 400 रुपये उसमें मिलता था, तो मैंने उस समय ये गाना लिखा था, झुलकूट बूढ़ बाड़ी माई तहार हो, 1100 रुपये खाली देवेला सरकार हो। और 1100 रुपये खाली देवेला सरकार हो, पेनी के सोना के जिउतिया। आप लोग को पसंद अगर लगेगा, अच्छा लगेगा, तो शेयर, लाइक और चैनल को जरूर इनका सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, मतलब फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक में जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही सुंदर। पेनी के सोना के जिउतिया दुख सहेली हो, बबुआ कहियो पूछले त कैसे रहेली हो, बबुआ कहियो पूछले तो कैसे रहेली हो। कितना संतान के लिए माताएं कष्ट सहती है। ओहो, 9 महीना गर्भ में रखना,
पालन पोषण, उसके बाद पैखाना कहीं कर दिया, भिंजा कपड़ा सारा बदलते रहना, अपना गोद में पैखाना कर देता है बच्चे, माताएं बहुत तकलीफों हो, स्तन का दूध पिलाना, बच्चे का जीवन का रक्षा करना, बहुत कष्ट। और होता क्या है, बच्चे बाद में अपने परिवार लेके चले जाते हैं कहीं और माताएं कष्ट इधर भोगते रहती है, और तो लास्ट में वही बात हो जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता और माताएं कष्ट भोगते रहती है। गर्दन में सोना की जीवतियाँ पहने रहेंगे लेकिन उनको बेचेंगे नहीं, हमारे बबुआ खाती हो, का हाल चाल बा, ठीक बानी। तो वही पर हम लिखे थे, जन्मदिन में थी में जीवतिया में ढेर लोग वीडियो बना होता, लेकिन ये पूरा जिंदगी याद रखे के बाद मातारी बाप के सेवा खाती है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जीवतिया जानते हैं ये कहाँ से शुरू हुआ, सुनिएगा आप लोग। नैमी सारण्य, जहाँ राम जी भी गए थे, नैमी सारण्य में सूत जी एक ऋषि हैं। ज़्यादातर कथा आप सुनिएगा तो उसमें सूत जी का वर्णन मिलता है। सूत जी से वहाँ के ऋषि लोग ये कलयुग के कल्याण के लिए सारे चीज़ वहाँ पूछते थे लोग और नोट कर लेते थे। वही लेखिका जो लिखा हुआ जो होता था वही आगे ट्रांसफ़र होता हुआ हम लोग तक कलयुग में पहुँचा, जो हम लोग उसको पढ़ते हैं और उस पर हम लोग भक्ति करते हैं। तुलसी जी जो वर्णन किए उसमें भी जो है सूत जी कथा सुना रहे हैं वहाँ पर। तो ये है, तो सूत जी से ऋषियों ने पूछा तो सूत जी ने वर्णन शुरू किया कि गौतम ऋषि जो थे उनसे बहुत स्त्रियां गई पूछने के लिए कि हम लोग को ऐसा कौन सा व्रत करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे जो जीवित रहें। तब गौतम ऋषि ने फिर बताया कि जब द्वापर का अंत हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, अभिमन्यु के भी पुत्र मारे गए थे जो, तो बच्चे बाद में अपना एक जो भगवान ने रक्षा किए जो परीक्षित राजा बचे थे उत्तरा के गर्भ से जो है बचे थे। तो द्रौपदी जी ने धौल ऋषि से जाके पूछा तो धौल ऋषि उनको कथा बताए थे, जीमूत वाहन राजा का कथा बताए। वो कैसे कथा बताए आपको मैं बताता हूँ। ये कथा सतयुग का है। अब बहुत ही धर्मनिष्ठ वो राजा थे, सत्यवादी राजा थे, जीमूत वाहन राजा, जो अपने ससुराल में गए वहाँ जो बहुत विशाल गरुड़ था वो नित्य आके वहाँ के बच्चों का भक्षण कर जाता था। एक बूढ़ी रो रही थी कि मेरे बच्चे को मार गया है, मार गया, मेरा बच्चे को खा गया गरुड़ ने। तो उनका विलाप सुनकर जीमूत वाहन राजा पूछे तो उनको बताया कि गरुड़ आता है और खा जाता है। तो जब ये बात वो सुने तो बोले कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके बच्चे जो हैं उनका रक्षा हो। तो जहाँ पे वो खाता था वहाँ पे जाके जीमूत वाहन राजा लेट गए। गरुड़ आया और बायां भाग का भक्षण कर लिया, समझ गए। जब बायां भाग उनका भक्षण कर लिया तो वो अपने करवट बदल कर दूसरा दाहिना भाग दे दिए वो, ठीक है। तब वो पूछने लगे कि आप कौन हैं। हाँ, कि मतलब आपको तकलीफ नहीं हो रही है, आपको पीड़ा नहीं हो रही है, और आधा अंग खाने के बाद भी अपना दूसरा अंग दे दिए खाने के लिए। तो आप बताइए आप कौन हैं। असल में जानते हैं वो गरुड़ भी जो थे वो भी देव ही थे। परीक्षा लेने के लिए वो गरुड़ जो थे वो आए थे। तो तब उन्होंने बताया कि मैं साली वाहन के पुत्र और मेरी माता का नाम सेव्या है। तो आप यहाँ पे कैसे आए, क्यों लेटे? तो मैं इनकी रक्षा करने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे तुम शरीर का भाग भक्षण करके और चले जाओ। इसके बाद यहाँ पे किसी प्राणी का तुम भक्षण, किसी के भी बच्चे को मतलब भक्षण मत करना, मुझे खा के अपने आत्मा को तृप्त कर लो। हाँ, मैं जीमूत वाहन राजा हूँ। जब ये बात तो सुना तो उनकी त्याग और उनकी जो भक्ति को समझकर वो भाव विहल हो गया वो गरुड़। वो बोला कि मुझसे आप वरदान मांगिए। तो ये वरदान मांगे, बोले कि जितने लोगों को आपने मारा है उनको जीवित कर दीजिए। तब वो गया नागलोक, नागलोक से जाके ले आके अमृत और सब लोग पे छिड़का, वो गरुड़ जीवित हो गए, सब जीवित हो गए और उसके बाद वो बैकुंठ को चले गए, ठीक है। एक्चुअली में वो भगवान ही थे। उसके बाद जाते जाते उसने एक और वरदान दे गया कि आज का दिन जो है वो अष्टमी है, जो सप्तमी का दिन नहाए खाए करेगा और अष्टमी का दिन जीवतिया करेगा, जीवतिया व्रत करेगा,
सप्तमी का और अष्टमी मिक्स जितिया व्रत नहीं करना चाहिए। अष्टमी और नवमी मिक्स व्रत करना चाहिए। तो जो ये अष्टमी नवमी मिक्स व्रत करेगा, नवमी में पारण करेगा, उसकी संतान का रक्षा मैं करूंगा। हाँ, उनके बच्चों का दीर्घायु होगा। हाँ, होगा। रात को हालांकि सोने का विधान इसमें नहीं है। शाम को जो है कुसा वगैरह रख कर, पीढ़ा वगैरह पे रख के, कुसा को जिगबानन गोसाई मान के हाँ हम लोग अष्टमी तिथि को कथा सुनते हैं। हाँ, पूजा पाठ, दिया अगरबत्ती सब दिखाते, पूजा पाठ करते हैं और वहाँ पे उनकी कथा सुनी जाती है जितिया के दिन। और अगला दिन और अगले दिन नवमी तिथि को इसका पारण होता है। मेन दूध से ही पारण करने का इसमें विधि है। तो ये कहानी है। इसमें और एक कहानी है। तो धौल ऋषि ने जीतपुत्री का व्रत का कथा सुनाया था द्रौपदी जी को, और ये कथा चील जो थे पीपल के पेड़ पर बैठकर पूरा कथा सुनी और वो जाके सियारिन को बताई। हाँ, उनकी मित्र थी। तो अपने मित्र को सुनाई सियारिन को। तो सियारिन क्या किए कि कथा आधा सुनते ही वो शमशान चली गई और शमशान में जाके मांस का भक्षण कर ली। और चील ने क्या किया कि चील ने पूरा व्रत किया और व्रत करने के बाद नवमी तिथि में अगले दिन जाके दूध से पारण किया। और इस वजह से ऐसे कुछ दिन बीतते गए, फिर उन दोनों का मृत्यु हो गया। फिर वो अगले जन्म में अयोध्या में, हाँ, अयोध्या में एक धनी सेठ के यहाँ एक एक घर में जन्म हुई, बहन बन के जन्म। हाँ, जो सियारिन थी, जो मांस का भक्षण की थी, वो बड़ी बहन बनी और जो चील थी वो छोटी बहन बनी। और जो बड़ी बहन थी उसी का काशी नरेश से विवाह, से उनके मंत्री से उनकी छोटी बहन का विवाह हो गया। तो छोटी बहन जो थी वो चील थी, हाँ, और बड़ी बहन जो थी वो सियारिन थी। तो जो मंत्री की पत्नी थी, उनके 8 बच्चे हुए जो वसु के समान, और बढ़ते गए सब। और जो राजा जो सियारिन मांस भक्षण की थी, तो राजा काशी नरेश का पत्नी थी, उनके बच्चे हुए लेकिन मृत्यु हो जाते थे। तो वो जलन से क्या की है ना कि इनके बच्चों को अपने बहन के बच्चे को मरवा दिया। अब लेकिन दैव योग, वो जीवपुत्री का व्रत अगला जन्म में उन्होंने सुना था और इनको यादाश्त भी था उस चीज का। तो ये बच्चे जीवित हो गए और भी धन संपत्ति और भी धन धान्य के साथ उनके पास वापस लौटते हैं। अब इनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा बात है भाई कि ये तो मरे नहीं। तो जो सियारिन थी वही पूछ रहे थे कि मैंने तो आपके बच्चे को मरवा दिया था, फिर आपके बच्चे जीवित कैसे हो गए? ऐसा कौन सा व्रत करती हो, क्या करती हो जिससे आपके बच्चे जीवित हो जाते हैं और मेरे पैदा होते ही मर जाते हैं? तो वही बताइए कि उनको अगले जन्म का भी ज्ञान था। हाँ, कि ऐसे बात है, तुम सियार थी और मैं चील था, तुमने मांस का भक्षण किया था, पूरा कथा भी नहीं सुना था, और मैं जाके अगला दिन पारण के समय दूध जो है से जाके अपना पारण की, तो तुम इसीलिए तुम्हारे बच्चे मर रहे। तब सियारिन ने वो व्रत को किया और उसके बाद उनके भी बच्चे जीवित होने लगे। इस प्रकार के दोनों एक ही घर में बहन। ठीक है, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप लोग फॉलो करिएगा, और कृपा हो गया आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, इतना तो करिए दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, लाइक कर दीजिए, कुछ बढ़िया सा कमेंट करिए, गलत कमेंट मत करिएगा आप लोग। नमस्कार।